एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपके वोटर आईडी और आधार कार्ड की डिटेल्स आपस में मैच करती हैं? अगर नहीं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक नए निर्देश के बाद पूरे भारत में वोटर लिस्ट की जांच का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। आज हम यही समझेंगे कि इसका आप पर क्या असर पड़ सकता है और सबसे जरूरी, अपना नाम कटने से कैसे बचा सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में ही करीब 3 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी संख्या है। इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, आप ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से न कटे? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मामले की तह तक चलते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि असली समस्या क्या है और ये इतनी सीरियस क्यों बनती जा रही है। देखिए, समस्या की जड़ बहुत ही सिंपल है। आपके वोटर आईडी और आधार कार्ड में दी गई जानकारी का एक जैसा न होना। अगर नाम, जन्मतिथि या माता-पिता के नाम में जरा सा भी फर्क है, तो समझिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कटने के रिस्क पर है। और हाँ, समय तेजी से निकल रहा है। ये प्रक्रिया फिलहाल उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे 12 राज्यों में चल रही है। 11 दिसंबर 2025 को एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिनका नाम कटने का खतरा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू होने वाली है। तो ये जो बार बार हम नाम सुन रहे हैं, सर प्रक्रिया, आखिर ये है क्या भला, जिसके कारण इतनी बड़ी हलचल मची हुई है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या जिसे हम SIR कह रहे हैं, वो असल में इलेक्शन कमीशन का एक खास अभियान है। इसका सीधा साधा मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना। मतलब जो नाम अब योग्य नहीं है उन्हें हटाना और बाकी सभी की जानकारी को वेरीफाई करना। तो फिर इतने सारे नाम हटाए क्यों जा रहे हैं? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से करीब 10% लोग वो हैं जो अपनी जगह बदल चुके हैं, 6% लोग दिए हुए पते पर मिलते ही नहीं हैं और 4% वो हैं जिनका देहांत हो चुका है। इनके अलावा डुप्लीकेट नाम जैसे और भी कारण हैं। तो ये असल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, अब आते इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग कर रहे हैं और जाने अनजाने में खुद को ही जोखिम में डाल रहे हैं। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी चूक हो रही है। ध्यान से सुनिए, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से भरे, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारी आपकी जानकारी वोटर आईडी के रिकॉर्ड से मिलाएंगे, आधार से नहीं। और अगर जानकारी में जरा भी अंतर मिला तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक और बड़ी गलती हो रही है फॉर्म के एक खास कॉलम में, जहां 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी मांगी गई है। लोग या तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे रहे हैं या फिर उसमें आज की जानकारी भर दे रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियां भी आपका एप्लीकेशन खारिज करवा सकती हैं। तो अब इतनी सारी समस्याओं के बाद इसका समाधान क्या है? अगर आप भी ऐसी किसी उलझन में हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ बहुत ही ठोस कदम है जो आप उठा सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस अपना वोटर आईडी कार्ड निकालिए और फॉर्म को अक्षर अक्षर उसी के हिसाब से भर दीजिए। इस काम के लिए आधार कार्ड को तो समझिए भूल ही जाइए। फॉर्म भरने के बाद इसे अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को जमा कर दीजिए। और अगर मान लीजिए गलती से गलत फॉर्म जमा कर दिया है, तो सबसे ज़रूरी सलाह है अभी कुछ भी मत कीजिए। अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बस ड्राफ्ट लिस्ट के आने का इंतजार करें। अगर आप अभी कोई बदलाव करते हैं तो वेरिफिकेशन के समय जानकारी मैच नहीं होगी और नाम कट सकता है। लिस्ट आने पर आपको सुधार का मौका मिलेगा। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद भी किसी का नाम लिस्ट से कट जाता है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुधार के लिए अभी भी कुछ रास्ते खुले हैं, एक आखिरी मौका मिलता है। जिन लोगों ने 2003 वाले कॉलम में गलती कर दी है, उनके लिए एक सीधा रास्ता है। फौरन अपने BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से मिलिए, उन्हें अपनी गलती बताइए और फिर SDM ऑफिस, जिसे ERO ऑफिस भी कहते हैं, वहां एक सुधार का आवेदन जमा कर दीजिए। इसके बाद आपका डेटा ठीक कर दिया जाएगा। और ये समझ लीजिए एक फाइनल सेफ्टी नेट है।
अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा भी दिया जाता है तो भी आपको अपनी योग्यता साबित करने का एक और मौका मिलेगा। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक आपको दिखाना होगा। तो आखिर में सवाल यही है, वोट हमारी आवाज है, हमारी ताकत है, और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या आपने ये पक्का कर लिया है कि आपकी सारी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेटेड है?